दोस्तों आज हम आपको भारत के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया भर में ठगी के नाम से जाना जाता है। देखते ही देखते उसने आईपीएल में अपनी एक टीम भी खरीद ली, लेकिन दोस्तों लड़कियां उसकी कमजोरी निकली। दोस्तों हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। इससे लड़कियां ऐसे चिपकी रहती हैं मानो जैसे मधुमक्खियां शहद से, और जो लड़कियां उसकी आदत में शुमार हो जाती वो उसकी जिंदगी बना देता। इसकी अय्याशी देखकर उस दौर में रहे भारतीय गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि ये कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि बिजनेसमैन का चेहरा लिए एक नंबर का अय्याश है। इसने भारतीय सरकार को मोटा चूना लगाया। आज के इस वीडियो में हम आपको अय्याशों के सबसे बड़े अय्याश और भारत के सबसे बड़े गद्दारों में से एक विजय माल्या के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप विजय माल्या को ठग कम और उसे ठरकी ज्यादा बुलाएंगे। एक अमीर घर में पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जिसका बचपन एक आम लड़के की तरह गुजरा। हालांकि उसके पिता एक बिजनेसमैन थे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे। फाइनेंशियल रिस्क लेना उनके पिता विठल माल्या का शौक था, लेकिन उनका लड़का विजय माल्या एक आम इंसान की तरह जी रहा था। वो कॉलेज भी साइकिल से जाता, लेकिन विजय माल्या के मूड को बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और देखते ही देखते एक साधारण से लड़के को प्ले बॉय बनने का शौक चढ़ गया। लेकिन इसी बीच में उसके पिता विठल माल्या की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो अपने पीछे अपने इकलौते बेटे विजय माल्या के लिए बेशुमार दौलत छोड़ गए, जिसमें से उनकी सबसे नामी कंपनी यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप थी। दोस्तों भले ही वो प्ले बॉय नहीं बन पाया, लेकिन उसकी प्ले बॉय वाली सोच नहीं बदली। वो जब भी किसी खूबसूरत महिला को देखता उस पर मोहित हो जाता और ये एक तरह से उसकी कमजोरी थी। सन 1986 की बात है। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा था। इस फ्लाइट की एक एयर होस्टेस पे उसका दिल आ गया, जिसके बाद उसने उससे शादी कर ली। इस एयर होस्टेस का नाम समीरा था, जिसके साथ विजय माल्या का सिद्धार्थ माल्या के नाम से एक बेटा भी है। और उसके बाद सन 1993 में वो एक रेखा नाम की महिला के प्यार में पड़ गया, जो एक बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी थी। विजय माल्या की रेखा के साथ 3 लड़कियां थी। हालांकि इसके साथ ही उसे अपनी रंगीन मिजाजों के लिए भी जाना जाता था और वहीं दूसरी तरफ अपनी विला में पार्टियां करता था। विदेशों से गर्ल को बुलाता और हर वक्त विदेशी लड़कियों से घिरे रहना, यही धीरे धीरे उसकी आदत में शुमार हो गया। इसके अलावा उसका एक और चेहरा भी था। वो बेंगलुरु में जिस भी फेमस मंदिर में जाता तो बिना चप्पल के ही जाता। उसने कई तीर्थ यात्रा भी की थी। इसके अलावा वो सुर्खियों में तब आया जब उसने लंदन में टीपू सुल्तान की एक तलवार के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ यादगार चीजों की भी रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। ये सब करके वो लोगों की सहानुभूति लेना चाहता था। इन सब दिखावों के बाद लोग उसे द किंग ऑफ गुड टाइम कहने लगे। वो इससे भी ज्यादा बुलंदियां छूना चाहता था, लेकिन इसी बीच उसे कई विदेशी लड़कियों के साथ एंजॉय करते हुए मीडिया वालों ने स्पॉट कर दिया, जिसके बाद लोगों की सोच उसके प्रति थोड़ी बदलने लगी। लेकिन उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया और उसने इंडियन इम्प्रेस नाम की एक यार्ड खरीद ली। इस यार्ड को माल्या ने सिर्फ अपनी प्ले बॉय की छवि को छुपाने के लिए खरीदा था। इसको माल्या ने खास तौर पर अपनी रंगीलियों को देखते हुए बनवाया था। इस नाव में उसे सिर्फ 2 ही चीज दिखती थी। पहला है खुला खूबसूरत नीला समंदर और दूसरा है विदेशी सुंदरियां जो उसके साथ हफ्तों हफ्तों तक यार्ड में रहती थी, जिनको यार्ड के बाद सीधा माल्या के कैलेंडर में एंट्री मिलती थी। आलम तो ये था कि ये जगह बनाने के लिए लड़कियां तरसती थी और इस कैलेंडर में सिर्फ उन्हीं ब्यूटीफुल लड़कियों को जगह मिलती थी जो माल्या को यार्ड में खुश कर देती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ विदेशी लड़कियां ही माल्या की आदत में शुमार थी, तो आप गलत हैं। लेकिन इतनी अय्याशी के बाद माल्या का बुरा वक्त पहली बार 2007 में शुरू हुआ, जब इसने एयर डेक्सन से 550 करोड़ की डील की। इस डील में विजय माल्या की तरफ से लगा सारा पैसा कर्जा था जो इसे 17 बैंकों से लोन के तौर पर मिला था। इसके बाद 2008 और 9 में माल्या को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। हालत ऐसी हो गई कि ये किंगफिशर में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा था। बताया जाता है कि इतने कर्ज में डूबने के बाद भी ना तो उसकी ठग कम हुई और ना ही उसकी अय्याशी भरी जिंदगी में कोई कमी आई। वो अभी भी लड़कियों के साथ रिलेशन बना रहा है और नई वाइफ पिंकी बनी है, जो कि एक खूबसूरत एयर होस्टेस है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 मार्च 2016 से विजय माल्या फरार है और इसे भारत वापस लाने के लिए सरकार तमाम कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी न किसी तरह से वो हमेशा बच जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये भारत से भागा कैसे, जबकि इसके खिलाफ एक नोटिस जारी था जिसमें ये भारत से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी माल्या देश से अपने साथ 55 सूटकेस लेकर भारत से लंदन भाग गया। बताया जाता है कि इसके पीछे पूरी एक ठग की टीम है जो कदम कदम पर माल्या के लिए रास्ता बनाती रहती है। आज माल्या आराम से अपनी बची हुई जिंदगी भारत
भारत से बेहतर इंग्लैंड में गुजार रहा है और अपने अय्यासी भरे शौक को पूरा कर रहा है। वहीं दोस्तों, अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। हम मिलेंगे और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।